अभी उस स्तर तक हम अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कम से कम 2024 में तो कोई चैलेंज नहीं है। जिनका महागठबंधन कथित रूप से बिहार में चल रहा है, उसी की मीटिंग दिल्ली में जाकर उन्होंने कर दी। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जदयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे हैं। कुशवाहा के साथ बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद हैं। नॉर्थ ब्लॉक में दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। इस सियासी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही कुशवाहा की वापसी एनडीए में हो सकती है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के जदयू से अलग होने के बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है। हालांकि न तो बीजेपी और न ही कुशवाहा की तरफ से अब तक गठबंधन को लेकर स्पष्ट तौर पर कोई बात कही गई है। आज जब कुशवाहा अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे तो एक बार फिर से कयासों के बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि जदयू से अलग नई पार्टी बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले दिनों बिहार के विभिन्न जिलों की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान कुशवाहा ने नीतीश सरकार नाकामयाबियों की जानकारी लोगों की दी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की खुलकर तारीफ की थी। इस दौरान कई ऐसे मौके हैं जब कुशवाहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडल करते नजर आए। कुशवाहा ने दावा किया था कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है और न ही 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उनके सामने कोई चुनौतियां हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जदयू में अपना पकड़ बनाते जा रहे थे, ठीक उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा लगातार आरोप भी लगाते रहे जदयू के कई नेता मंत्रियों पर, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान आया था और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हमें इज्जत नहीं दिया जा रहा है। सीएम नीतीश को बर्बाद करने में कुछ लोग लगे हुए हैं, जिसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़ दिए थे और एक अपनी नई पार्टी बनाए थे। कुशवाहा ने यह भी बयान दिया था कि जदयू के कई नेता मंत्री हमारे संपर्क में हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के दिग्गज खिलाड़ी यानी यूं कहिए गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या बिहार की राजनीति में असर पड़ेगा, वो देखने वाली बात होगी। हमने कहा कि जब मुझको जो बात बतानी होगी तब हम आपको बुला करके बताएंगे। अभी उस स्तर तक हम अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं कि हम उन चीज़ों को आपसे शेयर करें। जब शेयर करने की आवश्यकता हम महसूस करेंगे तब हम शेयर करेंगे। नीतीश कुमार एक तरफ जहां प्रयास कर रहे हैं सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट लाने के लिए, क्या लगता है कि यह संभव है नरेंद्र मोदी को हरा देना 24 में? देखिए, इस पर तो हमने कई बार कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कम से कम 2024 में तो कोई चैलेंज नहीं है। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, पता नहीं किस रूप में आप लोग उनके प्रयास को देखकर चर्चा करते हैं। क्या नया था उसमें? जाकर के मिले कुछ लोगों से, मिलने के बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए उस वक्त सिर्फ वही लोग थे, उन्हीं पार्टियों के नेता थे जिन पार्टियों के साथ बिहार में नीतीश जी होते हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड। तो इतने लोग तो यहाँ भी बिहार में भी होते हैं नीतीश जी। तो इतने लोग जिनका महागठबंधन कथित रूप से बिहार में चल रहा है, उसी की मीटिंग दिल्ली में जाकर उन्होंने कर दी। इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं। के नेता कह रहे हैं डील क्या हुई है, बताएं जरा। आरजेडी कह रही है कि डील हुई है, आपको बताना चाहिए कौन सी डील हुई है। चर्चा इस बात की कि 3 सीटों पर आपकी समझौता की बात हो रही है। पता नहीं, अब आपको जब मालूम है तो हमसे पूछ क्यों रहे हैं? देखिए, हमको जब जानकारी देनी होगी तब हम देंगे, अभी आवश्यकता नहीं है।